पाइथन जीयूआई के अंदर आज रिकॉर्ड को व्यू करके दिखाते हैं कि किस तरीके से माई सीक्वल के डेटा रिकॉर्ड्स को पाइथन जीयूआई टीके इंटर को यूज़ करके आप ट्री व्यू पे दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आज हमें एक ग्रिड बनाना होगा। पाइथन के अंदर ग्रिड बना के दिखाएंगे और ग्रिड पे ही आपको रिकॉर्ड्स को शो करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले स्क्रीन को शेयर करते हैं। और किस टेबल के रिकॉर्ड को दिखाना है वो मैं ज़रा एक बार क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, व्यू records.py। अब मैं यहाँ से जैम्प को ओपन कर लेता हूँ। लेट्स ओपन जैम्प कंट्रोल पैनल। और यहाँ से डेटा को स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके बाद करना क्या है, मान के चलिए यहाँ पे एक डेटाबेस है, माई डेटाबेस, और इसके अंदर यूज़र्स एक टेबल है जिसके अंदर 3 फील्ड है, आईडी, नेम एंड सिटी। 2 रोज़ हैं, रोहन और रितेश का। एक और रो ऐड कर देते हैं यहाँ पे इंसर्ट में जा कर के। अब ये टोटल 3 रिकॉर्ड्स हो गया। एक और कर देते हैं, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब करना क्या है कि यहाँ पे चल रहे हैं और जा करके कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले टीके इंटर को इंपोर्ट कर देते हैं, जैसे हम लोग स्टार्ट से इंपोर्ट करते आए हैं। और इंपोर्ट टीके इंटर एज टीके एक अलियास बना लेते हैं यहाँ पे। और एक और अलियास बनाते हैं टीके इंटर का, टीटीके, जिसके थ्रू हम ट्री व्यू को कॉन्फ़िगर करेंगे। बाकी यहाँ पे माई सीक्वल कनेक्टर को इंपोर्ट कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ से टीके इंटर को स्टार्ट करेंगे। इसकी टाइटल वगैरह जो सेट करना है टाइटल सेट कर देते हैं। व्यू रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिख देते हैं। ज्योमेट्री सेट करना है, ज्योमेट्री सेट कर देते हैं। ज्योमेट्री ले लेंगे 500 इंटू 600। इसके बाद क्या करते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं, माई सीक्वल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यूज़र इक्वल टू रूट, पासवर्ड इक्वल टू ब्लैंक, डेटाबेस इज इक्वल टू माई डेटाबेस। सिंगल कोड डबल कोड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम माई डेटाबेस को ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जिसके अंदर यूजर्स टेबल है। अब यहाँ पे हमको कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। पहले कर्सर को हमें स्टार्ट करना होगा, तो सी एक वेरिएबल बना लेते हैं और कॉन डॉट कर्सर को यहाँ से कॉल कर देते हैं। और एक यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं
कोई बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, जैसे हैश कोड में बैकग्राउंड कलर आप पाइथन के अंदर ले सकते हैं। ट्रिपल डी का जो कलर होता है वो ऑलमोस्ट, मैं बताता हूँ इसका क्या कलर होगा। ये इस तरीके का कुछ ग्रे टाइप का कलर निकल करके आता है, शेड्स, ग्रे हैक्स कलर शेड्स है ना। तो इसके बाद फिर एक फ्रेम यहाँ से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हमें ग्रिड रखना है। और फ्रेम का जो कलर होगा ना वो मैं शेड कलर रखूँगा थोड़ा हल्का। तो यहाँ से bg इज इक्वल टू, पहले तो रूट पास करना पड़ेगा और bg यानी बैकग्राउंड, और इसके अंदर bkg को पास कर देंगे। दो ऑप्शन है, आप ये कलर को अलग से डिफाइन नहीं करोगे तो यहीं पे पास कर सकते हो। इसके बाद ट्री व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे trv, और इसे ttk डॉट ट्री व्यू को कॉल कर देंगे। ट्री व्यू क्या है? टेबुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड को दिखाने के लिए एक फंक्शन है यहाँ पे, जिसकी कॉलम्स जो होगा, चूँकि हमारे टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, टोटल 3 कॉलम है, आईडी नेम सिटी। तो यहाँ पे हमें कॉलम्स स्पेसिफाई करना होगा। तो आपको अगर 3 कॉलम है तो इस प्रकार से 3 1 2 3 लिखना होगा। इसके बाद कॉमा लेंगे, हाइट डालेंगे, यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू 10 रखेंगे। ये हाइट आपके नंबर ऑफ रोज का हाइट है, ये आप घटा बढ़ा सकते हैं। और शो हेडिंग कहने का मतलब ये है कि आप कॉलम के हेडिंग को शो करना चाहते हैं। इसके बाद trv डॉट कॉलम, और यहाँ पे स्टार्ट करना है 1। एंकर एक यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है, और इस एंकर में मैं यहाँ से सेंटर वैल्यू को शाइन करने वाला हूँ। इससे मतलब है कि जो भी कॉलम आएगा बिल्कुल फिक्स आएगा, ऊपर से लेफ़्ट से जो अलाइनमेंट होगा बिल्कुल सेम होगा। और स्ट्रेच में नो डालने वाला है। स्ट्रेच नो करने का मतलब ये है कि उसको अगर आप माउस से क्लिक करके कॉलम की साइज को बड़ा करना चाहोगे तो स्ट्रेचेबल नहीं होगा। ऐसे अगर आप स्ट्रेच नहीं यूज़ करेंगे तो स्ट्रेचेबल होगा। जैसे मान के चलिए आईडी का विड्थ हमने लिया 100, सारे कॉलम्स का विड्थ हमने 100 ले लिया, तो 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। स्ट्रेच नो का मतलब यही है। सब विड्थ इज इक्वल टू 100 लेते हैं, इसका मतलब जितने भी कॉलम्स मैं ले रहा हूँ वो सबका 100 रहेगा। तो ये तो फर्स्ट कॉलम को डिफाइन किया जिस पे आईडी दिखने वाला है। सेकंड कॉलम डिफाइन करने के लिए सेम इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, जिससे कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग कॉलम की विड्थ के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं सबका जो है ना विड्थ सेम रखता हूँ, 100 ही रखता हूँ, स्ट्रेच नो रखता हूँ और एंकर सेंटर रख देता हूँ। ये कॉलम की विड्थ है जो आपको टेबल का दिखने वाला, टेबल के ऊपर आपकी जो कॉलम वैल्यूज है वो दिखने वाले हैं। मान के चलिए आईडी के लिए हो जाएगा, ये नेम के लिए हो जाएगा और ये सिटी के लिए हो जाएगा। ठीक है, आईडी नेम सिटी। ठीक है, अब क्या करना है आगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबकी हेडिंग सेट कर देते हैं। तो trv डॉट हेडिंग 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू आईडी, यहाँ पे हेडर डाल देते हैं। trv डॉट हेडिंग 2 टेक्स्ट इज इक्वल टू नेम। trv डॉट हेडिंग 3 टेक्स्ट इज इक्वल टू सिटी। और यहाँ से इसके रिकॉर्ड को देख लेना है। तो एक फंक्शन बना देते हैं, बट फंक्शन बनाने से पहले यहाँ पे एक ग्रिड को डिफाइन कर देते हैं। trv डॉट ग्रिड जिसकी रो 0 और कॉलम भी 0 रखते हैं। इसके बाद फ्रेम को ग्रिड पे, फ्रेम के ऊपर ग्रिड को ऐड कर देते हैं जिसकी रो वैल्यू 0 रहेगा और कॉलम भी 0 रहेगा। और एक मुझे बटन लेना है इसके ऊपर, तो बटन का जो प्लेस होगा वो ग्रिड से जस्ट नीचे होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले बटन को इनिशियलाइज करते हैं, रूट
टेक्स्ट इज इक्वल टू व्यू और यहाँ पे लिखेंगे कमांड इज इक्वल टू व्यू रिकॉर्ड्स। और इसकी जो पोजीशनिंग है ना वो हम पैक नहीं करेंगे, ग्रिड में ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरा फ्रेम में ग्रिड है तो ग्रिड के ऊपर आपका पैकिंग नहीं होगा, एरर आ जाएगा अगर आप पैक करेंगे तो। इसमें रो हमने 1 दिया, रो 1 देने का मतलब क्या है कि पहले ग्रिड रहेगा 0 पे और उसी के जस्ट नीचे क्या रहेगा, बटन रहेगा। और इसके बाद रूट डॉट मेन लूप कर देना है जैसे हम बाकी प्रोग्राम के अंदर किए। अब हमें फंक्शन की बॉडी डिफाइन करना है। ग्रिड तो हमने तैयार कर दिया, अगर इसे बस इतना मैं चला के देखूं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये देखिए ये विड्थ है, ठीक है, यहाँ से ऐसे जो है ना 100 आपको दिखेगा इस तरीके से, 100 100 100। और अभी इसी पे रिकॉर्ड आने वाला है। बटन जो है ना, ये बटन हमने कॉलम 1 पे लिया, रो 1 पे लिया है। अगर रो 0 पे ले देना तो ये बटन इसी के अंदर आ जाता, देखिएगा। और ये हाइट 10 है, ये 10 हाइट है आपका। हाइट को थोड़ा और कम कर सकते हैं, हाइट को अगर 5 रखें और बटन को थोड़ा क्या करते हैं, रो को 1 की जगह 0 करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, बटन चलाएगा ग्रिड में। ये देखिए आ गया। तो बटन को कहाँ रखना है, ग्रिड से बाहर। ये पूरा फ्रेम है, ये फॉर्म है आपका, ये इसके अंदर फ्रेम बना हुआ है और फ्रेम के अंदर ग्रिड है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है। हमने रो को कर दिया बटन के लिए 1 कि भाई बटन जो है ना नीचे आना चाहिए, ग्रिड में नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए बटन आ गया नीचे। अब ये काम नहीं करेगा अभी, क्योंकि हमने फंक्शन को पास लगा रखा है। नेम, सिटी और आईडी तीनों की विड्थ आपको बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिटी का थोड़ा विड्थ ज़्यादा दिखे, नेम का भी थोड़ा सा ज़्यादा दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ा दूंगा। कहाँ से, जहाँ पे कॉलम ऐड किए, इसको कर देते हैं 120 और इसको कर देते हैं 150। दोबारा अगर रीलोड करेंगे तो आप देखिएगा नेम और सिटी का विड्थ देखिए बढ़ गया। आईडी का छोटा है, नेम बड़ा है, नेम 120 और सिटी 150। तो अपने हिसाब से इसे बढ़ा सकते हैं। और ये हेडर शो कर रहा है। हेडर क्यों शो कर रहा है, क्यों हमने यहाँ पे हेडर शो करा रखा है, शो इक्वल टू हेडिंग, और ये हेडिंग हमने डाल रखा है सबका। ये जो आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे ना, यही हेडिंग आपको शो होगा टेबल में। वो डिपेंड करता है कि आप अपनी क्या हेडिंग लेना चाहते हो, ठीक है। तो फ्रेम तो सब कुछ पता चल गया कहाँ पे क्या होगा। सो कलर का मतलब यहाँ पे देखो क्या सीन आ रहा है कलर का। अगर देखेंगे यहाँ पे ना तो थोड़ा सा ये जो है ना फ्रेम का जो कलर हल्का सा ही, और जो लाइनिंग जो आ रहा है ना वो फ्रेम हल्का ग्रे पे आ रहा है। थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसे तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये जो फॉर्म होता है ना, यानी टीके इंटर का जो जीयूआई फॉर्म होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हल्का ग्रे पे ही होता है। और ये जो लाइनिंग हल्का जो आ रहा है फ्रेम का लाइनिंग है। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं ना, ये फ्रेम है और इसके अंदर ग्रिड है, ये ग्रिड हो गया, ठीक है। अभी रिकॉर्ड आपको दिखाते हैं। रिकॉर्ड दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यू रिकॉर्ड्स के अंदर हमें कोडिंग करना पड़ेगा। क्या कोड करना पड़ेगा, हमने क्या एक वेरिएबल बना रखा है सी, जिसके अंदर कर्सर फंक्शनैलिटी को पास करा रखा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सी डॉट एग्जीक्यूट, और इसके अंदर एक क्वेरी लिखनी होगी, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम यूजर्स। ये टेबल का नाम है ना, टेबल का नाम यूजर्स ही है ना, यस यूजर्स ही है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं कि यूजर्स नाम की वेरिएबल आप बनाएंगे, लेकिन सारे यूजर्स को लेकर के आ रहे हैं तो फेच ऑल एक फंक्शन है जो सारे यूजर्स को लेकर चला आएगा। अब क्या करना होगा ना कि भाई सारे रो तो इकट्ठे आ गया, अब रो बाय रो हमको ग्रिड में बाइंड करना है, इंसर्ट कराना है ग्रिड के अंदर। तो एक फॉर ईच लूप चलाना पड़ेगा, फॉर यू इन यूजर्स। ये क्या करेगा ना, यूजर्स क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड आ गया। अब एक एक करके रिकॉर्ड इंसर्ट होता जाएगा। कहाँ पे इंसर्ट होना है, ट्रीव्यू में। ट्रीव्यू का ऑब्जेक्ट क्या है, TRV। ये ट्रीव्यू क्या है, जो आपको टेबल शो करता है, उसका ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है TRV। ये तो कुछ भी हो सकता है। अब TRV डॉट इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन चलाएंगे
और फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट आपको ब्लैंक पास करना होता है, इसके बाद एक एंड लिखना होता है और इसके बाद फिर वैल्यू आपको डालना होता है। वैल्यू क्या डालना है, तो वैल्यू आपको ऐसे डालना है। हमने वेरिएबल क्या बनाया फॉर ईच के लिए, यू बनाया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यू और यू का ज़ीरो इंडेक्स। यू का ज़ीरो इंडेक्स कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल टू देना पड़ेगा। यू का जीरो इंडेक्स कहने का मतलब क्या हुआ, आईडी, यानी ये, ठीक है, ये जीरो इंडेक्स पे है तो जीरो पे क्या आ गया हमारा वन, ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यू ज़ीरो हो गया, कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे यू वन, फिर कॉमा देंगे, लिखेंगे यू टू। चूँकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो इंडेक्सेज हमें कितने देने पड़ेंगे 0 1 2, तीनों कॉलम आ जाएगा। जब ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो फर्स्ट रो का तीनों कॉलम का वैल्यू ट्रीव्यू से ऐड हो जाएगा, यानी ये वाला, ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा रोहन वाला। इसके बाद जब सेकंड टाइम लूप चलेगा, क्योंकि ये 1 बाय 1 चलेगा ना, तो सेकंड टाइम लूप चलेगा तो फिर से तीनों कॉलम यानी सेकंड रो का तीनों कॉलम का वैल्यू ऐड हो जाएगा। ये सेकंड रो है, तीनों कॉलम का वैल्यू, इसके बाद थर्ड का, फिर फोर्थ का, इस तरीके से सारा ऐड हो जाएगा। ठीक, अब इसको सेव करते हैं और सेव करके रन कराते हैं। तो अभी कुछ है प्रॉब्लम, देख लेते हैं। अभी कंप्लीट लगता लाइन नहीं किया हूँ, लाइन कंप्लीट कर देता हूँ। लाइन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने क्या क्या किया, व्यू रिकॉर्ड्स को हमने कॉल भी कर दिया। अच्छा, बटन क्लिक नहीं किया था, राइट, फंक्शन बना लिया हमने। अब बटन क्लिक करना है तब तो फंक्शन कॉल होगा। तो चलिए बटन क्लिक करते हैं और आपके सामने दिखाते हैं कि हमारा ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। बिल्कुल, टोटल 4 रिकॉर्ड था तो हमने हाइट 5 रखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान के चलिए आपके टेबल में ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे तो उस हिसाब से आप क्या करिएगा, टेबल की हाइट जो है ना यहाँ से बढ़ा दीजिएगा, यहाँ से हाइट बढ़ेगा। ये देखिए, ये ट्रीव्यू का हाइट, ट्रीव्यू बोलते हैं पाइथन के अंदर, बट ये है टेबल, ये एक तरह से उसको ट्रीव्यू बोला जाता है। और ये कॉलम आपको स्पेसिफाई करना है कितने कॉलम आपको चाहिए और हर कॉलम की साइज़ कितनी चाहिए वो यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे, और कॉलम की हेडर क्या देना है वो यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे। फिर ये तो आपको पता है, ये सारे रिकॉर्ड्स को देखने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि अगर ये सेम कमांड हम जैम्प में चलाएंगे तो देखिए क्या होगा। मैं जैम्प में चला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यहाँ चलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सारे चलाने के बाद ये रिकॉर्ड सारा शो कर देता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर से अगर आप चलाएंगे तो सारा रिकॉर्ड शो कर जाएगा। अगर कोई कंडीशन वाइज चलाइएगा तो एक ही रिकॉर्ड शो करेगा, देखिएगा। ये देखिए, एक सेकंड फिर से चलाते हैं। वेयर आईडी इक्वल टू 1 डाल दिया, तब ये 1 का रिकॉर्ड शो करेगा। जैसे कई बार क्या होता है ना, सर्च वगैरह अगर आपको बनाना है, देखिए 1 का शो किया तो व्यू ऑल, ये तो व्यू ऑल हो गया। अगर सिंगल देखना होता तो क्या करते, फिर यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा कर फिर वैल्यू कहाँ से लेना होता, टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है। वेयर आईडी इक्वल टू सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस प्लस, और एक टेक्स्ट बॉक्स ले करके और सर्च इंजन बना देते हैं यहाँ पे। वो करिएगा, आप लोग असाइनमेंट में देंगे। समझ रहे ना शशांक, क्या मैं पूछ रहा हूँ? कि अभी जो मैंने रन किया है ना, ये तो व्यू ऑल रिकॉर्ड है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक सर्च बना दें और जिसकी नाम डालें या जिसकी आईडी डालें, सिर्फ उसी का रिकॉर्ड शो हो, तभी ना प्रोजेक्ट बनेगा। कि जब एडमिन लॉगिन करे तो सारा रिकॉर्ड दिखना चाहिए, और जब यूज़र लॉगिन करे तो सिंगल दिखना चाहिए। अब आप लोग पाइथन में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि पाइथन का कोर लेवल कंप्लीट कर दिया है। प्रोजेक्ट अब आप लोग को बनाना है डेटाबेस कनेक्टिविटी में, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, व्यू, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट,
ठीक है, सारा कुछ हो गया है जो प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है आप लोग करिए। बाकी थोड़ा बहुत अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगा R&D भी करवाएंगे इसके ऊपर, ताकि ज़्यादा शार्पनेस डालने के लिए। और एक प्रोजेक्ट बनाइएगा तभी जा करके पाइथन में कुछ सीखने को मिलेगा कोर लेवल पे, समझ गए ना। तो कल से कल तो पहले कल तक, कल परसों तक तो पीछे से सारा रिपीट मार लीजिएगा एक बार। सैटरडे को एक स्क्रीन टेस्ट दे दीजिए आप लोग, दोनों में से कोई भी। शशांक दे देगा स्क्रीन टेस्ट और लैपटॉप यूज कर लेगा उसका ऑनलाइन, और क्या नाम है, दानिश का। और नहीं तो शशांक अगर लैपटॉप का व्यवस्था कर लेता है तो खुद का भी लैपटॉप से दे सकता है। ठीक है, पीछे से जो भी पढ़ा है सबका स्क्रीन टेस्ट सैटरडे को ले लेते हैं, और मंडे से आप लोग का प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा देते हैं। विंडोज़ बेस्ड प्रोजेक्ट, मतलब GUI बेस्ड प्रोजेक्ट। जो सबसे छोटा प्रोजेक्ट पहले बनाएंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट, फिर एक बड़ा भी बनाएंगे। और साथ साथ हमारा वेब का चल रहा है जो चलता रहेगा अभी, ठीक है ना। तो पूरे CRUD एप्लीकेशन हमने कर लिया, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड व्यू, और इसी पे पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड है। बाकी कुछ कुछ कैलकुलेशन होते हैं, जैसे अगर आपको कुछ बनाना है, यूनिटी कन्वर्टर बनाना है तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही लीजिएगा। ये पता है कि हमें टेक्स्ट बुक से वैल्यू कैसे गेट करना है, उसके ऊपर कैलकुलेशन कैसे फायर करना है, टाइप कास्टिंग कैसे करना है, डेटाबेस से वैल्यू लेके आना हो तो कैसे लेके आना होगा। तो ये सब सारा आइडिया तो मिल ही गया। एक आध प्रोजेक्ट बना लेंगे तो और अच्छा से थोड़ा सा एक समझ में आ जाएगा, एक्सपर्ट नॉलेज हो जाएगा इसमें। अभी तो जस्ट बेसिक आइडिया मिला है कि मतलब आपको ऐसे ऐसे चलना है। तो कल परसों तक पूरा पाइथन को एकदम एक बार अच्छे से रिपीट करके स्क्रीन टेस्ट दे दीजिए, और उसके बाद मंडे से प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा देते हैं पाइथन पे कोर लेवल का। और इसको फिर प्रोजेक्ट चलेगा आराम से 15 दिन, महीना दिन, जितना दिन भी चले, ठीक है। तो इसको मैं PDF बना के भेजता हूँ और आप लोग तैयारी जम के स्टार्ट कर दो। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है ना आज वाला कोडिंग में? नो सर। समझ में आ गया ना अच्छे से? बस वही ध्यान रखना है कि क्या वो कॉलम लेना, उस हिसाब से कॉलम्स वाइज करना है। कॉलम की विड्थ क्या होनी चाहिए वो आपको पता चल जाएगा कि कॉलम की विड्थ अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। इसको हम भेज रहे हैं और आप लोग पीछे से कंप्लीट करके और मंडे से प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए इसके ऊपर। सैटरडे को टेस्ट ले लेंगे। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट।